एक दिन की बात है, नारायण 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 करते करते महाराज विष्णु लोक पे कौन पधारे? नारद। नारद जी महाराज जैसे ही पहुंचे और पहुंचे तो महाराज पूछा, नारद जी आजकल कैसे हमारे घर आना जाना बंद कर दिया है, कहां कहां रहते हो? नारद जी कहते हमारा क्या ठिकाना, रमता जोगी बहता पानी, इधर मन लगा उधर चलने को हो जाते हैं। हाँ महाराज भैया क्या बताऊं, और महाराज हम जो है ना क्या बताएं, इधर मन लगे उधर चले जाएं। हाँ लक्ष्मी मैया जोर जोर से हंसने लगी महाराज, और एक बात कहा, माता जी आपको एक बात कहूं, आज ऐसी घूमते 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 मैं ना लक्ष्मी जी आज अत्रि जी के आश्रम पर गया था। और आज अत्रि जी के आश्रम पर गया था तो सती अनसुईया का जो पातिव्रत को देखा ना, दंग रह गया मैया। अद्भुत पातिव्रत की उसमें शक्ति है। लक्ष्मी जी कहती है अच्छा अच्छा मुझसे भी बड़ा पातिव्रत। इन माताओं के पास किसी की थोड़ा सा ना महाराज अच्छाई का महाराज थोड़ा सा उनका वर्णन कर दो तो लगता है मैं उसके सामने कमजोरी हूं। दो दो तीन जो महाराज माइया बैठी रहे तो कह दो फलाना बड़ी सुंदर है तो मेरे से भी सुंदर है। लक्ष्मी जी यही कहती हैं हमसे भी बड़ी पातिव्रता है। तो महाराज क्या कहा सुनिएगा। लक्ष्मी जी बोले अरे आप तो उसके मारैया मैया, आप उसकी लक्ष्मी अनसुईया के चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। अब तो क्रोध आ गया किसको? लक्ष्मी जी को। और ऐसा नहीं बड़ा जोर से क्रोध आया। प्रेम से कहो उस दिन मैं क्या कह रहा था, कथा को सामने बैठ करके सुना जाए ना, और सामने बैठने के बाद हल्ला भी ना किया जाए। प्रेम से कहो आपका बाजार बंद हुआ? आप सुने प्रेम से कथा। बिल्कुल कोई सामने बैठ के बात ना करेंगे। माँ आपसे निवेदन है। राधे राधे कहो। कहां पर आए थे? लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे से बड़ा कोई पातिव्रता धर्म का पालन करने वाली है। लक्ष्मी जी महाराज क्रोध के मारे महाराज उनका मुख फीका पड़ गया। नारद जी ने इस प्रकार की कलह का बीज बोया और नारायण 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 करते करते कहां चले गए? आज कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर गए महाराज। इधर तो लक्ष्मी जी मुंह फुला के बैठ गई। भगवान विष्णु के पास में गया, आपको एक काम करना पड़ेगा, हमसे प्रेम करते हो? बोला हाँ करते हैं। हाँ तो हमसे प्रेम करते हो तो जाओ और जाके अनसुईया के पातिव्रत धर्म का भंग करना है आपको। तभी तो महाराज बाबा तुलसी कहते हैं कि स्वादत लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। महाराज इस दुनिया में सबके सब स्वार्थी हैं, देवता भी स्वार्थी हैं। क्या बिगाड़ी है सती अनसुईया? उसके पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए कौन कह रही है? लक्ष्मी भगवान विष्णु। इधर महाराज भोले बाबा के आश्रम पर महाराज इधर आए कौन? नारायण 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 करके। कौन? नारद जी। माता पार्वती ने बड़ा स्वागत किया है, सती ने स्वागत किया। और महाराज खाने के लिए बड़ा सुंदर एक मोदक, मोदक समझते हैं लड्डू, मोदक ला करके दिया। और मोदक को मैं महाराज जैसे ही खाया, नारद जी कहते हैं मैया ये मोदक बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन उस अनसुईया के घर का जब मोदक खा करके आया हो ना, उसके सामने पूरा का पूरा फीका है। अच्छा अरे मैया वो मोदक की बात तो छोड़ो, वो उस मैया को, उस अनसुईया के जो पतिव्रत धर्म है, इसकी चर्चा तो पूरे पूरे विश्व में व्याप्त हो रहा है मैया। अच्छा हमसे भी ज्यादा पातिव्रत धर्म का पालन करती। हाँ 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 क्रोध आ गया भैया हमसे। दुनिया में ना सबको आई एम द बेस्ट की ही पड़ी है, मेरे से सर्वश्रेष्ठ दुनिया में और कोई नहीं है, बस इसी बात का पड़ा हुआ।
इतने में तो महाराज आज नारद जी वहां से सीधा कहाँ चले गए, ब्राह्मणी ब्रह्मलोक में गए और ब्राह्मणी के पास भी बस यही बात किया। अब तीनों देवियां हैं, अपने अपने पति से महाराज शिकायत करती हैं, कहती हैं जाओ और जाकर के अनसुईया की पतिव्रत धर्म को क्या करो, भंग करो, क्योंकि हमसे उभर रही है। कोई आपसे ऊपर उठने लगे ना तो उस पर महाराज आपको प्रसन्नता होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग तो महाराज कोई आपसे ऊपर उठने का जैसे ही प्रयास करे तो उसके लिए ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। यही तो सबसे बड़ा कष्ट का बात है। हाँ, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर हैं, आज कहाँ आए हैं, धरती पर आए। तीनों ने आपस में विचार किया और आपस में विचार करके महाराज कहाँ जा रहे हैं, अत्रि जी के आश्रम पर गए। और अत्रि जी के आश्रम पर महाराज जैसे ही गए हैं और अत्रि जी के आश्रम पर गए, आहा बड़ा स्वागत किया। अत्रि जी तो महाराज समय थे नहीं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आइए 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 सरकार, स्वागत है आपका। ऋषि का रूप धारण करके गए कौन, भगवान विष्णु, ब्रह्म और आज महेश भगवान शंकर। क्या सेवा करूं आपका बताइए। बढ़िया सुंदर पाद प्रक्षालन किया है महाराज, चरण को धोया है, अर्घ आचमन दिया। क्या सेवा करूं। पता है भगवान आज नारायण समेत तीनों देवता कहते हैं मैया सुनो, यदि आप हमको भोजन कराना चाहती हो तो निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ, तभी हम आपके घर का भोजन को स्वीकार करेंगे। अब बड़ी विडंबना है, अनसुईया करे तो क्या करें बताओ। युवावस्था को प्राप्त ऋषि उनको वैसे कैसे निर्वस्त्र होकर के भोजन कराए। तुरंत महाराज उसने कहा यदि मैं वास्तव में अगर मेरे पति की पूजा करती हूँ, अगर मैं वास्तविकता में पातिव्रत धर्म का पालन करती हूँ और मैंने सपना में भी कभी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष को नहीं देखा है, जान गई महाराज आज ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आज मेरी इस सतीत्व का परीक्षा लेने को आए हैं। कमंडल से जल निकाला तो छोटे 6 महीने के बालक हो जाएं, और कमंडल को से जल को निकाला और मंत्र पढ़ करके जैसे ही तीनों देवता पर छिड़के महाराज, तीनों देवता मेरे 6 महीने का बालक हो गए हो। प्रेम से कहो राधे राधे। 6 महीने का बालक, 6 महीने का बालक हो गए। माता अनसुईया है, तीनों को महाराज पलना में क्या कर दिया, आज सुला दिया है, एक एक करके सब स्तन का पान कराया है। हाँ, अगर आप में महाराज सतीत्व है तो देवता भी महाराज आपके सतीत्व के बल के महाराज नीचे झुक जाते हैं। माई बाप बड़ा प्यार करती और बड़ा सुंदर उनको महाराज जानती है देवता है, और देखो तो कैसे उनको खिलाती है। हरी हरी डालों पे, हरी हरी डालों पे रेशम का झूला, झूले तीनों देवता झुलाए मेरी मैया, अरे झूले तीनों देवता झुलाए मेरी मैया। हरी हरी डालों पे रेशम का पलना, हरी हरी डालों पर रेशम का पलना, झूले तीनों देवता झुलाए मेरी मैया, झूले तीनों देवता झुलाए मेरी मैया। ऐसा पलना में झुलाती महाराज। अब तो 6 महीना हो गए हो, और 6 महीना हो गए महाराज, 6 महीना हुआ तो अब क्या करें। इधर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को खोजना चालू कर दिया। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्राह्मणी खोज रही है महाराज, इधर सती मैया खोज रही कि हमारा देवता। पता चला तीनों इकट्ठा हुए, नारद जी आए थे, बोले नारद मिल जाए इसकी तुमड़ी को पूरा फोड़ देंगे हम लोग। पता है महाराज नारद की एक भाव है, जिस घर में रोज लड़ाई होता है नारद जी पहुंच जाए तो तुरंत लड़ाई बंद, और जिस घर में महाराज बिल्कुल लड़ाई ना होता वहां नारद जी चले जाए तो लड़ाई आरंभ करा देंगे।
हाँ, लेकिन हम लोग नारद जी के भाव को गलत समझते हैं। नारद का शाब्दिक अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान का हृदय में संचार करे उसी का नाम नारद है। एक शब्द से और महाराज, नारम अज्ञानम खंडयति दतीति नारदा, जो हमारे हृदय से अज्ञानता का खंडन करे उसी का नाम नारद है। एक बात और ब्रजभाषा में बड़ा सुंदर बात कहते हैं महाराज ब्रजवासी, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसी का नाम नारद है। नारद जी दिन नारायण 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 करते जा रहे थे, तीनों देवी महाराज मीटिंग में बैठी थी। ये तो इसको पीटेंगे आज मिल जाए तो। कौन? नारद जी। नारद जी ने देखा बड़ा मुश्किल हो रहा है, दूर से प्रणाम किया, मैया आपको प्रणाम है। बोले नारद जरा इधर आओ, तुम्हारे तुमड़ी भी नहीं बचे गए, तुमा का बना के टिन 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 करते रहते हो ना। हाँ, ये बीड़ा बजाते हो ना, पूरा पूरा थप तोड़ देंगे। एक बार नजदीक तो आ। बोले ए मैया सुनो, अभी हम एक अनुष्ठान में बैठे हैं और किसी के पास जाना नहीं है, और खास करके तो इन स्त्रियों के पास। नारद भी तो बड़े चालाक है ना, क्योंकि जानते हैं गलती से अगर इनके नजदीक गया तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, बोले हमारा पति कहाँ है? हम क्या जाने तुम्हारा पति क्या है। बड़ा अनुग्रह किया, तब जाकर के महाराज नारद जी बोले अरे वो जो दिख रहा है ना, देखो इधर, वही उसी आश्रम पर तुम्हारा जो पता है, तुम्हारे पति 6-6 महीना के बालक बने हैं और उनकी मैया हैं, बड़ा सुंदर उनको खिला रही हैं पिला रही हैं। सुनो, वो जब 20 साल के हो जाएंगे ना मैया, तो उनके लिए बढ़िया सुंदर ना खोज खोज करके विवाह करेंगे। आप फिर क्या करना, जाओ माला धर के उधर घूमना। क्या करोगे फिर? और उनका विवाह हो जाएगा। अब तो महाराज इनका हमारा चिंता करे का और बढ़ गया। अब तो बड़ा मुश्किल है, क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। तुरंत महाराज आज लक्ष्मी, ब्राह्मणी और महाराज माता सती हैं, तीनों के तीनों कहाँ गई हैं महाराज? उसी आश्रम पर जाकर के महाराज उन्होंने जोर जोर से पुकारने लगे, ओ माता जी, ओ मैया बाहर आओ ना, ओ मैया जरा बाहर आओ। जैसे कुटिया के बाहर अनसुईया आई, बोले हाँ हाँ आप कौन है? किवाड़ बंद था, किवाड़ खोला, बोले तुम कौन हो और क्यों आई हो? तो महाराज बड़ा संकोच के साथ कहते हैं, हम भीतर आ सकते हैं क्या? बोले आओ ना सही, बैठो। जैसे भीतर गई, बोले तुम कौन हो और क्यों आई हो? तो तीनों ने महाराज संकोच से कहा, माँ हम आपके पुत्र वधू हैं। सती ने कहा तुम्हारा घर है, रहो यहीं पे तब तो। हाँ, तीनों को भीतर ले गई महाराज, और महाराज तीनों ने अनसुईया के पैर को छू के प्रणाम किया। माता ने आशीर्वाद दिया और कहा मैया, अब कहा कि देखो भाई हमारे बच्चे तो छोटे छोटे हैं अभी, अब जब तक बड़े हो जाएं तब तक इंतजार करो। और जैसी अंदर गई महाराज, अत्री जी ने पूछा ये कौन है तीनों? बोले आपकी बहू तो हैं। बोले कैसी मजाक करती है तू भी अनसुईया, देखिए हमें बच्चे भी बालक दूध पीना नहीं छोड़े, तू कहाँ से बहू लेकर के आ गई, बता ऐसा होता है क्या? महाराज ये वास्तव में हमारी बहू हैं, आप जरा सा इन पुत्रवधियों को आप आशीर्वाद दीजिए ना। बोले कैसे विचित्र बात करती है, हमारा जो बच्चे हैं एक एक बित्ता के, और तुम 5-5 हाथ की बहू ले आए हो इनके लिए, बड़ा मुश्किल बात नहीं है क्या? महाराज इधर रात्रि में महाराज तीनों देवियां रहने लग गई वहीं पर अनसुईया के आश्रम पर, और तीनों देवियां हैं आज महाराज देखो तो लक्ष्मी, पार्वती और महाराज ब्राह्मणी है अनसुईया मैया की, आज पैर की महाराज सेवा कर रही हैं, पाद सेवा कर रही हैं। आपके सतीत्व में महाराज माई बाप, अगर आपके सतीत्व में ताकत है तो जिस लक्ष्मी को हम लोग खोजते हैं ना, वो लक्ष्मी भी आपके घर में आकर के आपका पांव दबाएगी। ये सतीत्व का प्रभाव है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, पैर दबाते दबाते रोने लगी मैया, आपसे निवेदन था माँ हमारे पति को वापस कर देती तो अच्छा होता। बार बार रोती हैं, पता है महाराज। तभी महाराज प्रातः काल आज अनसुईया मैया ने अब अपने कमंडल के जल को निकाला, और जल का निकाल करके मंत्र पढ़ करके जैसे ही बच्चों पर छींटा मारा है, उन बच्चों से महाराज तीनों देवता प्रकट हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तीनों देवता महाराज प्रकट हो गए और प्रसन्न हो गए। तीनों ने महाराज देवता ने आज अनसुईया मैया का प्रदक्षिणा लगाया है और कहा देवी हम आपके पति व्रत से बड़े प्रसन्न हैं, इच्छा है जो और मांगो, मांगना चाहते हो। अनसुईया ने कहा यदि आप हमसे तीनों देवता प्रसन्न है ना, तो आप तीनों हमारे पुत्र बन जाएं। भगवान ने तथास्तु कह दिया महाराज।
और आज तीनों हैं अनसुईया के पुत्र हो गए। और कौन कौन? कि सोमो अभूत ब्राह्मणो सेनम दत्तो विष्णु अस्तो योमित दुर्वासा संकरयन् सांसो निबोधंग ऋषि प्रजा। ब्रह्मा के अंश से महाराज सोम नाम का बालक उत्पन्न हुआ है और महाराज विष्णु के अंश से दत्तात्रेय नाम बालक उत्पन्न हुआ है और शंकर के अंश से महाराज दुर्वासा नाम के बालक उत्पन्न हो गए। महाराज तीनों देवियों ने महाराज आज अपने पतियों को साथ में लिया है और साथ में लेकर के कहाँ चले गई? आज अपने अपने धाम को चले गई। बोली अनसुईया मैया की जय हो।